महाराज कह रहे बेटे तू सत्संग शेयर करती रहा करे जिससे किसी और का भी भला हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज कह रहे चल उन तुझे मैं 21 तारीख को ब्लेसिंग दे रहा हूँ। तो संगत जी मुझे 28, 29, 30 में 3 दिन मुझे संकेत मिले तो मैं तुझे ब्लेस करूँगा। तो गुरु महाराज की तो कृपा ही अलग है। लेकिन संगत जी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया कि देखो किस चीज़ से गुरु महाराज ब्लेस करते। तो मैंने कहा तितली रूम में ही दर्शन देंगे। तो सुबह उठी तो पहले तो मुझे मोर रूम में ब्लेसिंग की, ब्लेस दिया, ब्लेसिंग दी। जो भी संकट होंगे जो कहते हैं मोर रूम में कट जाते हैं, तो उन्होंने पहले तो मुझे सुबह उठते ही मोर रूम में दर्शन दिए बड़ी प्यारी सी आवाज़ में। और दर्शन देने के बाद में आवाज़ दी महाराज ने, पहले बड़ी प्यारी सी आवाज़ दी। तो मैंने देखा कहाँ से आ रही है आवाज़, देखे तो सामने किसी दूसरे की छत पर बैठे हुए थे मोर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मेरी संकट काटे। इसके बाद में संगत जी कोई प्लान नहीं था। इसके बाद फिर हम वीर हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने गए, जो मेरे मायके की साइड है, बगीचा वाला, बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है, पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर है। तो वहाँ तक मेरे मालिक मुझे ले गए और मेरे अंकल जी गाड़ी चला करके ले गए। मेरे अंकल जी ने क्या चलाई, मेरे गुरुपा ने ही गाड़ी चलाई। उन्हें तो चलाना नहीं आता, लेकिन मेरे गुरुपा सिखा रहे हैं उन्हें संगत जी। तो मेरे गुरुपा की इतनी कृपा है कि वो बड़ी अच्छी सी गाड़ी ले जाती हैं चला करके। तो मेरे गुरु महाराज ही सब कुछ संभालते हैं। तो जय गुरु जी, जो आप एक पिता बन करके अपने बच्चों की हाथ पकड़े हो वही मेरे गुरुपा। बस आपकी बहुत कृपा है, आपकी बहुत ब्लेस्ड बेटी है। संगत जी उधर से दर्शन करने के बाद में दर्शन करने के लिए फिर हमने एक छोटा भाई है उसको भी फोन लगाया कि उधर छोटी छोटी गलियां हैं तो उसमें से गाड़ी निकालना। मेरे अंकल जी को हमें हमें खैर निकाल तो ले जाते क्यों, मेरे पिताश्री साथ में थे गुरु महाराज, लेकिन फिर भी हमने सोचा चलो ठीक है उसको बुला लेते हैं तो वहाँ तक ले चलेगा। तो उसको हमने फ़ोन लगाया, हमने कि पता नहीं आएगा नहीं आएगा, तो आ गया था। तो मंदिर तक गया, मंदिर से फिर रिटर्न उसने हमें वहीं तक छोड़ दिया। फिर उसके बाद में संगत जी हमसे उसने नहीं कहा कि घर पर चलो, तो हम भी नहीं गए क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि हम जाएँ। हालांकि बस वही बात करता है, उसकी घरवाली भी रह के गई थी यहाँ, लेकिन और कोई नहीं चाहता कि हम जाएँ। तो संगत जी हम गए भी नहीं, हम तो बस अपने वीर भाई से मिलकर के, क्योंकि मैंने अपने भाई को ही, बजरंगबली को ही मैंने अपने भाई माना है और उनसे ही मैंने प्रार्थना की है मैं आपकी दर बच्चे की बेटी हूँ और आपको ही मेरा हाथ पकड़ना है। तो बस वहाँ से दर्शन करने के बाद में संगत जी जैसे हम आ रहे थे तो देखिए गुरु महाराज की ब्लेसिंग कैसे मिली हमें कि जो है आज कल 31 तारीख की जो महाराज का दरबार लगा हुआ हुआ और भाई लंगड़ मतलब जो गुरुद्वारे होते हैं उसके आगे जो जल प्रसाद बांटते हैं, तो जल प्रसाद मीठा वाला उपजा डाल करके जल प्रसाद दिया जा रहा था। तो वहाँ से संगत जी रोक के जो है जल प्रसाद दिया। तो संगत जी एक गिलास तो मेरे गुरु महाराज ने, मेरे पति ने पिया, अंकल जी को पिलवाया। इसके बाद संगत जी एक गिलास मैंने फिर लिया, फिर एक गिलास और लिया, तो 2 गिलास मेरे गुरु महाराज ने मुझे पिलवाए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे ब्लेसिंग दी। इसके बाद में संगत जी और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का इस चीज़ के लिए, अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु महाराज मेरे अंग संग रहते हैं। गुरुपा अब गुरुपा कह रहे हैं बेटी जो काला जादू कर रही ना वो औरत बस सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो मेरे गुरुपा ठीक है गुरुपा, कुछ आपने चीज़ें ऐसी दिखाई गुरुपा, जो बेटी आई थी उसकी हरकत मुझे कुछ दिखाई है संगत जी, लेकिन अभी तो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी, कुछ कुछ समझ में आई है मुझे चीज़ें। अब इसके बाद में क्या है और आगे देखते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। महाराज कुछ आपने बताया, आप कह रहे थे वो औरत आती थी घर में चीज़ रख जाती, तो मैं कहती पता नहीं कौन सी औरत आती है। तो संगत जी हाल फिलहाल तो वह मेरी बेटी आ रही जा रही है। तो अभी अब जब वही आई है तो फिर महाराज का फिर जो संकेत में औरत आती है घर में कुछ रख जाती है, तो बस वही आ रही है बड़ी वाली। अब संगत जी ये सोचिएगा गुरु महाराज कि जो जा जाता है क्या मैं इसको सिर पर रख के ले जाऊंगी, बस जाएगा माँ बाप की सेवा कौन करे। तो सोच रहे हैं पहले ही चलते फिरते इनको हटा दे, पता नहीं क्या है, आप तो कुछ नहीं कह सकती मैं, क्योंकि अगर मैंने कुछ गलत भी बोल दिया तो मेरे गुरु महाराज कहेंगे तूने बिना सोचे ही बोल दिया, तो मैं भी कुछ कह भी नहीं सकती। जो कुछ दिखाया थोड़ा बहुत समझ में तो आया है, उसके आगे फिर गुरु महाराज देखते हैं क्या दिखवाते हैं। तो संगत जी शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। अब संगत जी गुरु महाराज का कहना है कि बेटी तू सत्संग सुन, और क्या कहते तेरे किडनी में जो है गंदगी में इकट्ठी हो रही है जो, जिससे सारे शरीर में जहर फैलेगी। तो गुरु महाराज मैं सत्संग अभी देखा है मैंने और शेयर कर लिया है, उसको स्टोर कर लिया है गुरु महाराज, लेकिन मैं सुनूंगी जरूर उस सत्संग को गुरु महाराज। क्यों मैंने पहले मोबाइल खोला तो उसको ये देखा, तो सुनूंगी जरूर गुरु महाराज। अभी मैं दिया बत्ती करके और फिर आराम से ही सुनूंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने इस संकेत देने के लिए। और मुझे तो कोई बात की चिंता नहीं है, कि मुझे पता है मेरे प्यारे गुरु का और मेरे पिताश्री मेरी चिंता करने के लिए बैठे हैं, लेकिन फिर भी गुरु महाराज आप सत्संग कर सुनवा के ही कर्म कटवा देते हैं। देखिए गुरु महाराज आपकी अनंत अनंतम कृपा है, मेरे मालिक आपकी महिमा आप ही जानो प्रभु। हम भी बहुत अचंभित रह जाते हैं गुरु महाराज के सत्संग से ही आप हमारे कर्म कटवा देते हैं। प्यारे गुरुपा आपकी महिमा अपरंपार है, किन लफ्जों में आपका शुक्राना अदा करें वो भी कम है गुरुपा, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी जरूर कहते हैं कि ईश्वर है ही है, आप परमात्मा है। ये मेरे प्यारे गुरुपा एक एक जो है आंसू से आपका शुक्राना अदा करती है ये बेटी। आज मेरी आंखों से खुशी के आंसू झलक रहे हैं, एक इस चीज़ के आंसू झलक रहे हैं मेरे प्यारे गुरुपा, काश आप ना होते तो ये बेटियां कैसे जीती गुरुपा। आपको पता था कि कलयुग में मुझे जाना ही होगा अपनी बेटियों को संभालने के लिए, तो गुरुपा आप आ गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज। और देखिए गुरुपा आपने कितने करीब से मेरे जो है मुझे दुश्मन दिखाए। गुरु महाराज मैं इधर उधर देख रही, लेकिन वो कहते हैं कांख में लड़का बगल में टेर, तो मेरे कांख में ही मेरे दुश्मन छिपे हुए हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज बस आपकी बेटी यही चाहती है गुरुपा, लेकिन इतनी कृपा बना रखना कि कोई इस शरीर को टच ना कर पाए,
आपकी मर्जी के सिवा और हमारी मर्जी के सिवा गुरु महाराज कोई हमारी गृहस्थी पर या मेरी जमीन जायदाद पर या हमारे शरीर पर 1 इंच ना काट पाए। हाँ, कहते हैं गुरु महाराज कि बाप बन के नहीं खाया जाता, बेटा ही बन के खाया जाता। अगर मेरी औलाद अगर बाप बन के मताई बन के खाना चाहती हैं तो गुरु महाराज मैं गरीबों में दान करना चाहूँगी, लेकिन इनको 1 इंच 1 सीख तक नहीं देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना, क्योंकि इतनी गंदगी फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो मेरे परिवार के साथ मिलजुल करके इतनी गंदगी फैलाई चाचा चाचियों के साथ रह करके, तो बस इस चीज़ का दुख है कि मैं तो यही सोच रही थी कि मेरे परिवार फैमिली है, लेकिन मुझे जब पता पड़ा कुछ ऐसी चीज़ें मेरे मालिक दिखा रहे हैं मुझे, इससे बहुत ठेस लग रही है गुरु महाराज। लेकिन बस जैसे संभाल लेना गुरु, पर रातों की नींद उड़ जाती है कि जिस औलाद को किस नैनों से सन होकर पाला, छोटी तो छोटी, बड़ी भी बड़ी की और ज़्यादा हरकत दिख रही है। थे मेरे परमपिता परमात्मा, बस मेरी यही हर्जू है कि जो औलाद दर्द देकर, वो भी बेटियां बेटियां तो जो कहती हैं कि माँ बाप की लाडली होती हैं, अगर बेटियां ऐसे करें, हे मेरे गुरु पाप, उनके भी औलाद है, उनको भी तो ऐसा ही अगर किया जाए, उनकी औलाद ऐसा ही करें तो उनको क्या बीतेगी, उन्हें क्या कैसा लगेगा गुरु पा। इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी मेरे मालिक, लेकिन आपने कहा है इंसाफ, तो इंसाफ जरूर करना गुरु पा। तो घर का बेदी लंका ढारे, गुरु महाराज कहते हैं घर का बेदी लंका ढारे, जब घर में से हमारी औलाद थी तो इसीलिए तो जो है वो मड़ा पे हाथ साफ कर दिए सबने, इसीलिए लड़का गया। तो गुरु महाराज बस यही चाहती है इस बेटी को टूटने मत देना, और मेरी मर्जी के, मेरे पति की मर्जी के सिवा किसी को मनमानी मत करने देना हमारी ज़िंदगी में। और बस गुरु महाराज आपके सिवा कोई हमारी ज़िंदगी में मनमानी ना करे। आपको क्या अच्छा लग रहा है गुरु पा, बस वो ही करना हमारे लिए। हे परमपिता परमात्मा, हमें पूरा विश्वास है कि मेरे बाबू जो करेंगे ना वो हमारी भलाई के लिए करेंगे, चाहे फिर वो बुराई में हो चाहे अच्छाई में हो। अगर बुराई में करते हैं तो वो कर्म कटवाते हैं, और अच्छाई में करते हैं तो वो सुख देते हैं। और ये पूरा विश्वास है कि कर्म भी कटवा देते हैं, कर्म कटवाते हैं तो बहुत हल्के में संगत जी, बहुत हल्के, पता ही नहीं पड़ता। तो इसके लिए भी शुक्राना भाई गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना, क्योंकि हंसते खेलते और पता नहीं किस किस चीज़ में कर्म कटवा देते हैं, ब्लेसिंग भी दे देते हैं साथ साथ में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज ने सुनवाया था कि बेटी तेरे दांतों में कीड़ा लग रहा है, ये पूरे दांत खराब कर हो रहे हैं। तो संगत जी, मेरे दांतों में कीड़ा तो लग रहा है, दांत में दर्द हो रहा है। अब महाराज का जल प्रसाद और चंदन तिलक ही लगाया है, लेकिन अब क्या करूँ, मेरी आँख को समझ में नहीं आ रहा। दवाई लेने महाराज मना कर रहे थे कि तुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, लेकिन फिर भी मेरे गुरु महाराज आराम नहीं पड़ रहा है, तो प्लीज़ गुरु पा मेरे दांतों का दर्द ठीक कीजिएगा। जो भी कीड़ा हो मेरे दांतों में, उस कीड़ा को खत्म कीजिए गुरु पा, क्योंकि दांत नहीं है तो फिर कुछ नहीं गुरु पा। जब इंसान खा ही नहीं पाएगा, सुख से नहीं रह पाएगा, तो प्रभु उसका जीवन ही क्या है गुरु पा। तो इसके लिए शुक्राना मेरे गुरु पा। मेरी दाढ़ में बहुत दर्द हो रहा है, तो दाढ़ का दर्द आपको ठीक करना है गुरु पा, उस कीड़ा को खत्म करो और नहीं मुझे डॉक्टर तक ले चलो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे गुरु पा कह रहे बेटी मैं तेरे यहाँ आ रहा हूँ, स्वरूप तेरा मेरा खराब हो गया, इसे हटा। और संगत जी, जो शिवलिंग मेरे पास है, तो पहले भी मेरे मालिक ने कहा था जो काली मूर्ति उसे हटा, वो खंडित हो गई है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सी मूर्ति है। अब फिर खुल के आया कि जो शिवलिंग है उसका नीचे का स्टैंड है वो खराब हो गया, टूट गया, चटक गया है। तो संगत जी, मैंने उसको निगाह से देखा तो वो चटक गया है, लेकिन संगत जी अभी तो वो मैंने पूजा स्थान से हटा करके नीचे की साइड रख दिया है। लेकिन संगत जी, मैं उसकी सेवा बहुत दिनों से कर रही हूँ, 8-9 साल वहीं करते करते। मैं चाहती हूँ कि मेरे मालिक एक शिवलिंग फिर ले आऊँ, मैं इसको ठंडा कर दूँ। तो इसके जाने के पहले एक शिवलिंग आ जाए गुरु पा। कहाँ से आए, क्या बाजार से मैं लाना नहीं चाहती हूँ, किसी शिव मंदिर से, प्राचीन मंदिर से ही लाना चाहती हूँ, जहाँ वहाँ आपको उनसे शिवलिंग ले करके फिर आपको मेरे गुरु महाराज से प्रार्थना करके और फिर मेरे घर आप आए तो मैं बहुत अच्छा लगेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि जी शिवलिंग महाकालेश्वर मंदिर के थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी शिव साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी शिव साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी शिव साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी शिव साई।